हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 19 मार्च और आज आया है मार्केट का अपडेट। सो मैं आपको आगे दिखाऊंगा मेरे पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के इसमें कितना ऊपर आया है पोर्टफोलियो, नीचे आया है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, आज मैं आपको ना एक आर्टिकल में शेयर करूंगा और आपसे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि 3 फैक्टर आपको वो चीज़ नहीं जमती है तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। तो जो लोग भी अभी तक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं किए या करने वाले हैं या सोच रहे हैं, जो भी है, आप अगर ये 3 चीज़ में आते हो ना, आपको ये 3 चीज़ नहीं सूट करती है, जो मैं आज आपको 3 रीज़न बताऊंगा, तो फिर आप स्मॉल कैप से दूर रहिए। और जिनको ये 3 चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है तो वो फिर सोच सकते हैं स्मॉल कैप के बारे में अपने रिस्क के ऊपर। हर चीज़ मैं अपडेट दूंगा यूट्यूब इनकम का, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चलो तो फिर मैं आज आपको दिखाता हूँ कि आज कितना क्या आया है चेंजेस पोर्टफोलियो पे। सो आज थोड़ा सा थोड़ा सा रिटर्न मतलब आया है पोर्टफोलियो में, जो कि है 1334, 0.15% का अप आया है। बाकी आप टोटल रिटर्न देखेंगे अभी तो 68,943 है टोटल रिटर्न्स। परसेंटेज वाइज अब देखेंगे तो 8.5% का रिटर्न है। ठीक है, बाकी आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे तो 8,11,208 रुपीज़ है और करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो का 8,80,151। इंडिविजुअली देखेंगे किसने कैसा परफॉर्म किया है, तो सारा आप देख रहे होंगे। तो मैं स्मॉल कैप में डाल रहा हूँ, तो आपने देखेंगे निपॉन का मेरा आज दिया है 1 डे रिटर्न का 548 रुपीज़ अराउंड। कोटक ने दिया है 1351 रुपीज़ अराउंड। स्मॉल कैप ने दिया है माइनस में 566 रुपीज़ के अराउंड। सो लेट्स सी अब ये कल अप है या डाउन, उसके लिए आप कल का वीडियो देखना। सो गाइज, चलो तो फिर अब मैं आज डिस्कस करते हैं 3 रीज़न वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो पहले तो समझ लो, जिनको मैक्सिमम लोग को ये पता ही होगा, मतलब ऑब्वियसली मैं इतना तो जानता ही हूँ कि जितना लोग जितने भी मुझे फॉलो कर रहे हैं या आज के डेट में जितने लोग भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, उनको ये पता ही है कि स्मॉल कैप में क्या होता है। बट फिर भी मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एग्जैक्टली स्मॉल कैप फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका स्मॉल कंपनी साइज़ में जाता है, जिन आपको मोस्टली सबको पता होगा, और बाकी का थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट मिड कैप में और लार्ज कैप में भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल कैप फंड को इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखते हैं। तो क्योंकि आप देखेंगे इसमें स्मॉल साइज़ कंपनी में ज़्यादा पोर्शन रहता है इन्वेस्टमेंट का, तो अब आपको इसी से पता चल रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादा रहता है तो रिस्क भी क्या रहेगा, ज़्यादा। पहला देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट रीज़न है रिस्क। क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हो कि इसमें डालोगे पैसा, और जैसे कुछ भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, 2 साल, 1 साल, 5 साल, जो भी XYZ। तो अब इसमें प्रॉफिट हो भी सकता है और प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। इसमें नेगेटिव में रिटर्न जाने का चांसेस काफ़ी हाई होता है। सो जो लोग भी, और ख़ास करके जो लोग ये टॉलरेट नहीं कर सकते अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को नेगेटिव में देखना, एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जैसा मेरा आप देख लो, आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ जाके देखो। मेरा एक टाइम पे टोटल रिटर्न था 1,20,000 रुपीज़ का। आज वो घट के अराउंड 60 समथिंग अराउंड हो गया है 1000। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 50% तक का डाउन आया है। तो वोलेटिलिटी इसे बोलते हैं स्मॉल कैप में। तो जो लोग को इतना बड़ा अप एंड डाउन देखने की आदत ना हो, उनको खास करके शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए स्मॉल कैप में। और जो लोग, और ख़ास करके फिर जो लोग ये सब शार्प अप एंड डाउन नहीं देख सकते, सबसे बेटर है आप सेफर साइड वाला फंड देख लो और अपने हिसाब से उसमें डाल दो। बट स्मॉल कैप में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो आप ये हमेशा दिमाग में रखिए कि स्मॉल कैप मतलब रिस्क फैक्टर हर फंड से सबसे ज़्यादा रहेगा।
देख रहे हो कि रिटर्न मिलने वाला है या बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हमेशा याद रखो बहुत अच्छी चीज़ के पीछे बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम इस फंड में आप ये बोल सकते हो कि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड। सो अगर आप वो सब चीज़ नहीं झेल सकते, क्योंकि दूर से जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तब तक अच्छा लगता है, जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो और ये अप एंड डाउन देखते हो तो पैनिक भी हो जाते हो देखने के बाद। ठीक है, तो जो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हो जो ये सब चीज़ इतना ऊपर नीचे नहीं देख सकते, तो सिंपल सा चीज़, आप इस फंड से दूर रहो। सेकेंड रीज़न आप देखेंगे तो न्यू इन्वेस्टर। अब ये न्यू इन्वेस्टर क्यों? क्योंकि ये जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं ना, ये जैसा भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जो लोग ने पहली म्यूचुअल फंड में जो सोच रहे कि करने वाले, और वो जाके अपने लेवल पे रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि स्मॉल कैप में भी रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट वो वोलेटिलिटी देखने के बाद वो नेगेटिव भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो खास करके जो न्यू इन्वेस्टर होता है ना, आइडियली अगर उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना म्यूचुअल फंड का, तो डायरेक्टली स्मॉल कैप में बिना समझे जाने जंप करने से अच्छा आप पहले कोई सेफर फंड को चूज़ करो और गेट यूज टू म्यूचुअल फंड का अप एंड डाउन थोड़ा। और जब टाइम के साथ आपको थोड़ा सा और अच्छा डीप एनालाइज करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन आप ग्रेजुअली म्यूचुअल फंड के बारे में, स्मॉल कैप के बारे में सोच सकते हो। बट खास करके एकदम न्यू इन्वेस्टर होते हैं ना, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है स्मॉल कैप का या म्यूचुअल फंड का कुछ भी, तो उनको डायरेक्टली बस वो एक शॉर्ट रिसर्च करके कि अरे हाँ स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो डाल देता हूँ, उन लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उनको पहले थोड़ा सेफर फंड को चूज़ करो, और देन एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आप अपने लेवल पे रिस्क लेने के लिए रेडी हो गए हो, तब आप कर सकते हो। थर्ड देखेंगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। इन शॉर्ट ये सबसे बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए, मैं भी वीडियो में बोलता हूँ कि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ ईयर ऐसे भी आएंगे स्मॉल कैप में कि जहाँ रिटर्न नहीं होगा, उल्टा माइनस में जाएगा आपका। ठीक है, वो मे बी 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तो ये दूर से देखने में स्मॉल कैप फंड का आप रिटर्न देखते हो 10 साल 15 साल का, बट वो जो टाइम पीरियड के बीच में जो वोलेटिलिटी और जो अप एंड डाउन है, वो सब झेलना भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब, और ख़ास करके आप पहले मैं तो एक सबसे अच्छा चीज़ बोलूँगा, आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली आप समझ रहे हो प्रमोशन कर रहा हूँ तो कर भी रहा हूँ, बट मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो लोग स्मॉल कैप में करना चाहते हैं बट वो पहले देखना चाहते हैं। तो आप मेरा पोर्टफोलियो को पहले देख लो कि किस तरीके से वोलेटिलिटी होता है। और ख़ास करके लास्ट 3 मंथ से तो मैं बना ही रहा हूँ लॉन्ग वीडियोस, प्लस उसके पहले से कुछ 3-4 महीने पहले से मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ। तो आप मेरा पूरे 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 वीडियोस देखो, कहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था, कहाँ तक हाई गया था मेरा, और कहाँ अब लो आ गया, लो आने पे जब मार्केट में क्रैश आया। तो फिर देखने के बाद आप अपने आप को फील करो और सोचो कि क्या आप ये चीज़ को, इतना वोलेटिलिटी को झेल सकते हो। अभी आप मेरी बात करोगे ना, तो अगर आज मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट है 8,11,000 और ये कल के डेट में अगर 5 लाख भी हो गया अमाउंट, बच सब कट के 5 लाख रुपया हो गया, मैं फिर भी होल्ड करके रखूँगा, बिकॉज मुझे पता है मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाला हूँ। और ये जितने भी रीज़न है, मैं इसको मैं झेल सकता हूँ। तो आप भी अगर उस कैटेगरी में हो ना, तो तब आपको सोचना चाहिए स्मॉल कैप के बारे में। वरना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो तो ये बहुत वोलेटिलिटी होता है स्मॉल कैप में। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि रिटर्न आ सकता है शॉर्ट टर्म पे, बट हाई रिस्क होता है नेगेटिव में जाने का। तो इसीलिए थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे कि मैं 3 साल 5 साल के अंदर लेके निकल लूँगा, नसीब रहा तो रिटर्न आ सकता है, बट मैक्सिमम टाइम पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। तो ऐसे स्मॉल कैप में से आप तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दूर ही रहो, मत गेम खेलो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये पैसे की बात है। तो पैसा आपका लग रहा है तो रिस्क भी आपका ही है। तो आप वो रिस्क जो आप ले सकते हो वो लो। शॉर्ट टर्म में जहाँ मालूम है कि गिरने का चांस ज़्यादा है, तो वो काम मत करो। दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट यू। शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे आप लो रिस्क वाला म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट करो, हाई रिस्क वाला मत करो। लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे तो एक बात इसने बहुत सही लिखी है कि देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर यू शुड
take into consideration before selecting a mutual fund scheme that matches your investment goals. और उसके बाद आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन इंडिया में डिसएग्री ऑन स्ट्रैटेजीज एंड फंड चॉइस, बट वन ऑफ द फ्यू थिंग्स that most would agree on is that investing for long term is an ideal method to maximize potential gain and reduce risk. तो ये चीज़ जो लिखी है ना लास्ट ने बहुत सही लिखी है कि बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत सारी चीज़ों पे एग्री करेंगे, बहुत सारी चीज़ पे डिसएग्री करेंगे, बट एक चीज़ पे सब इन्वेस्टर मोस्ट ऑफ ये एग्री करेंगे कि म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा. आप लॉन्ग टर्म रुकेंगे तभी ही कुछ प्रॉफिट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और मैं यहाँ वर्ड बोल रहा हूँ एक्सपेक्ट, बिकॉज गारंटी कुछ नहीं होता. आप जब मार्केट में आ रहे हो, म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, आप हमेशा याद रखो गारंटी प्रॉफिट होगा इसका कोई भी आपको बता नहीं सकता, ना बोल सकता है, ना दे सकता है. ठीक है, तो आप जब एंटर कर रहे हो तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हो. लॉस भी होगा तो आप अपने से खुद से लोगे, प्रॉफिट भी होगा तो आप खुद ही इंजॉय करोगे. ठीक है, तो आपको मेरे से जितना होता था मैंने आपको ना थोड़ा आज एक ब्रीफ थोड़ा सा अपने लेवल पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है. बाकी इसे जस्ट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही देखना. ये मैं किसी को यही करना है ये नहीं बोल रहा हूँ. क्या करना है एंड में वो आप अपने लेवल पे रिसर्च करने के बाद डिसीजन लेना. चलो तो गाइस थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं. अब टोटल सब्सक्राइबर हो गए हैं 2066. सो गाइस थोड़ा फास्ट कर लो. अब आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. ये साल के एंड दिसंबर के पहले 10,000 सब्सक्राइबर करना है गाइस. तो आप लोग से मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए गाइस. ठीक है, और बाकी मैं यूट्यूब इनकम भी दिखाता हूँ आज का कितना आया है कि नहीं आया. अपडेट में देखता हूँ, अपडेट आ गया है. तो अब आप देखेंगे तो आज का डे रिटर्न आया है $1.25 जो कि 17 मार्च का अपडेट आया है. और बाकी आप मार्च का देखेंगे, मार्च में अब तक कितना रिटर्न आ चुका है टोटल. तो टोटल आ चुका है $21.41. सो इसको रुपीज़ से कन्वर्ट कर लेना गाइस. और आपको आई होप आइडिया मिल गया होगा कि यूट्यूब से भी कितना इनकम आता है. जिस हिसाब से मेरा चैनल है उसके अकॉर्डिंगली, जैसा व्यूज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली. सो आई होप आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा. बाकी गाइस एंड में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो. बाय एंड टेक केयर.